अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल सब्र और सुकून टीवी। चंद ऐसे गुनाह जो रिस्क रोक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा कि मेहनत के बावजूद रिस्क में बरकत क्यों नहीं है? हम कौन से ऐसे गुनाह कर रहे हैं जिससे हमारे रिस्क में बरकत ख़त्म हो गई है? तो आइए आज इन्हीं गुनाहों के बारे में बात करते हैं। आज हम उन गुनाहों के बारे में बात करेंगे जो इंसान के रिज़्क को तंग कर देते हैं, रोक देते हैं। कुरान मजीद और अहादीस शरीफ की रोशनी में पहला गुनाह अल्लाह पर कमज़ोर भरोसा या अल्लाह पर भरोसा न रखना और हलाल के बजाय हराम रास्ता अपनाना। जब बंदा हराम रास्ता अपनाता है तो बरकत ख़त्म हो जाती है। दूसरा गुनाह झूठ बोलना। नाज़रीन, हमारे लिए झूठ बोलना बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत और बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ रिस्क में तंगी पैदा करता है। झूठ बोलने वाले का एतबार ख़त्म हो जाता है। तीसरा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की बद्दुआ, वालिदैन से बदसलूकी, वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जो आज की तारीख में हमें बहुत छोटे से महसूस होते हैं। वालिदैन की नाफरमानी हमारे लिए एक आम सी बात है जो तकरीबन हर घर के बच्चों की आदत है। वालिदैन की नाफरमानी भी रिज़्क के दरवाजे बंद कर देती है। चौथा गुनाह। नाज़रीन, चौथा गुनाह बहुत अहम है जो हम जिसे बहुत आम समझते हैं, हमारे आशरे में बहुत आम समझा जाता है। इस गुनाह को कुछ लोग होशियार होने का भी लक़ब देते हैं। नाप तोल में कमी। जी हाँ, नाप तोल में कमी ऐसा गुनाह है जिससे रिज़्क में बेबरकती और रिज़्क तंग कर दिया जाता है। कुरान पाक में इस पर सख्त वईद आई है। पांचवा गुनाह। नाज़रीन, पांचवा गुनाह नमाज में सुस्ती, ख़ास तौर पर फजर की नमाज। नमाज में सुस्ती या नमाज ना पढ़ना या नमाज देर से पढ़ना या कम रकत पढ़ना, ये भी रिज़्क में तंगदस्ती पैदा करता है। इससे भी रिज़्क कम कर दिया जाता है और तंग कर दिया जाता है। तो काइंडली कोशिश करें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। छठा गुनाह हराम कमाई। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए, हलाल कमाने की और हलाल खाने का हमें नसीब अता फरमाए। हराम कमाई ऐसा अमल है जो रिज़्क को तो तंग करता ही है, दुआ को भी रोक देता है। यानी कि
حرام رزق کھانے والا اور حرام کمانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ تو سارے آج کے گناہ ہم نے ڈسکس کر لیے، جن سے رزق تنگ ہوتا ہے یا رزق کم کر دیا جاتا ہے یا رزق روک دیا جاتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل پیارے ناظرین یہ ہے، سچی توبہ، صدقے دل سے توبہ، حلال کمائی، حرام سے بچنا، نماز کی پابندی، نماز کی 5 وقت کی پابندی، اور والدین کی نافرمانی سے بچنا، والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ رہنے دینا، والدین کی خدمت کرنا۔ آخر میں دعا، اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، اور ہمیں ان گناہوں سے بچا جو ہمارے رزق کو روک دیتی ہیں۔ اور اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سے اگر ان گناہوں میں سے بھولے انجانے یا جانے میں یا اللہ کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو بڑا غفور رحیم ہے۔ اے اللہ تو معاف فرما اور ہمارے رزق کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں۔ تو اللہ حافظ، بہت شکریہ۔